हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में अबाउट द सॉल्यूशंस फॉर सम क्वेश्चंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स। तो फिर x का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन जो है वो x के रेट ऑफ डिफ्यूजन के मुकाबले डबल है। तो फिर x का मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर दिखाइए। वी हैव गिवन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस दैन द रेट ऑफ द x। अब अगर हम लोग मोलर मास निकालने की बात करते हैं, किसका मोलर मास निकालना है आप लोगों को? x का। तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास इंटू CH4 दैट इज मोलर मास ऑफ द मीथेन। एंड वी नो दैट के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द x, इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। आप लोगों को पता है कि इनकी केस में अगर आप लोग रेट्स की बात करते हैं दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द x, तो ये कैसे आप लोगों को मिलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ x बाय मोलर मास ऑफ द CH4। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है ना। मोलर मास ऑफ CH4 16 है एंड ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, बराबर है, ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो फिर आने वाला जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 64 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का कहना क्या है? देखिए, x ml of hydrogen gas effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of a same volume of the specified below under identical condition is। देखिए क्या कहता है? x ml of H2 gas effuses through a hole, है ना, effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical condition, किसके लिए सेम टाइम लग सकता है? राइट, कौन सी गैस के लिए लग सकता है? ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो आप लोग अगर देखें तो यू विल ऑब्जर्व के रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास, ये होता है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज। वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज और डिफ्यूज डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम होता है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? V अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया V अपॉन टाइम will be inversely proportional to the square root of the molar mass. Now for same volume same है तो T is directly proportional to क्या बन जाएगा? square root of the molar mass। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? इसका मतलब T1 upon T2 will be equal to square root of M1 upon M2 बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचिए। Now टाइम, अब आपके पास जो ऑप्शंस है अगर उनके साथ हम लोग जाते हैं तो टाइम फॉर हेलियम, राइट, टाइम फॉर हेलियम ये क्या हो जाएगा? अब आप लोग सोचिए, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ हाइड्रोजन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग सोचिए, टाइम फॉर हाइड्रोजन कितना दिया न्यूमेरिकल में? 5। देन 5 स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम, ये कितना होता है? 4 एंड ये कितना होता है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द 2 आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द 2। अब टाइम फॉर ऑक्सीजन निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम फॉर हाइड्रोजन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ oxygen divided by molar mass of hydrogen, that is 5 into square root of 32 by 2, बराबर है, that is what 5 into square root of the 16। now square root of the 16 मतलब that is 5 into 4, ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
देन उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास जो है उसके हिसाब से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करके देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम फॉर CO विल बी इक्वल टू टाइम फॉर हाइड्रोजन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो 28/2 ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। एंड सिमिलरली टाइम फॉर CO2, चलिए यहाँ यहीं पे कैलकुलेट कर दो, तो ये T ऑफ H2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2, दैट इज 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 44 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 22 हो गया। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके देना था। तो XML के लिए आप लोगों के पास ये मिलेगा, मतलब ये कि जितना XML जाता है किसका, हाइड्रोजन का, तो उसी कंडीशन पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम जितना जाएगा XML, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए क्या कहता है, at what temperature the rate of effusion of nitrogen would be 1.626 times that of sulfur dioxide at 50 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, रेट ऑफ नाइट्रोजन बाय रेट ऑफ SO2 है ना। ये हम लोग अगर देखते हैं तो ये डिपेंड्स करता है कि VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of nitrogen divided by root mean square velocity of sulfur dioxide, एंड ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग निकाल सकते हैं टाइम फॉर दैट इज टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फॉर SO2 इंटू मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 1.626 है, बराबर है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग बाकी वैल्यूज को देखते हैं गाइज, तो T फॉर N2 ये है, एंड कितने टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड है, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया, 323 केल्विन हो गया, इनटू मोलर मास ऑफ SO2 64 होता है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 होता है। यहाँ से अगर आप लोग टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं तो ये जब बाहर निकलेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू, बराबर है, इनटू 323 इंटू 7/16, ये 7/16 हो जाएगा। इनफैक्ट 16/7 है, यहाँ से बाहर निकलेगा तो 7/16 होगा, एंड इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा 373 केल्विन। तो 373 केल्विन पे नाइट्रोजन का इफ्यूजन का रेट सल्फर डाइऑक्साइड के इफ्यूजन के रेट के बराबर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 72 को चेक कर लेते हैं, क्या कहता है कि इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, ये हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है गाइज। अब यहाँ पे जो कंडीशन है उससे ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं कंडीशन डालता हूँ कि लेट x ग्राम ऑफ ईच, दैट इज हाइड्रोजन एंड इथेन, बराबर है ना, ये दोनों आपके पास हैं और मिक्स्ड, इसे हम लोगों ने मिक्स कर लिया, मतलब मिक्सचर कितना मान लिया, x, ठीक है, दोनों का x ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास अपॉन मोलर मास होता है x/2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/30, क्योंकि इसका मोलर मास होता है 30। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, तो ये क्या हो जाएगा, तो x/2 डिवाइडेड बाय x/2 प्लस x/30 होता है, एंड ये आता है 15.16 मोल फ्रैक्शन, ऐसे निकालते हैं। नाउ पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है, पार्शियल प्रेशर किसका, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर होता है।
तो आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर कैसा होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। और ये कितना आया था, ये आया था 15/16। ये फ्रैक्शन आप लोगों को निकालने के लिए कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए क्या कहता है। 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर। द गैस इज, कौन सी गैस होगी। अब यहाँ पर आप लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट तक पहुँचो, बाद में आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में से कौन सी गैस हो सकती है। यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT होता है, दैट इज नथिंग बट द N मतलब W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। सो देयरफॉर M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRT डिवाइडेड बाय क्या, PV। नाउ वेट कितना है 4.48, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं R की 0.082। टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है गाइस, STP मतलब 273 होगा। प्रेशर कितना होगा फिर 1, एंड वॉल्यूम कितना है 2.24। तो यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर चेक करते हैं तो ये होता है 44। तो मोलर मास 44 है, मतलब गैस हो जाती है CO2। अब 74 का कहना क्या है ये चेक करिए। अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस नॉट ओनली एग्जिबिट अ प्रेशर ऑफ 1 atm बट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर। किस कंडीशन में आइडियल गैस जो है वो 1 atm का प्रेशर एंड 1 मोलर वॉल्यूम आप लोगों को दिखाएगी। तो सोचिए ज़रा, दैट इज आप लोगों को अगर चेक करते हैं तो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। नाउ P इज इक्वल टू क्या, N अपॉन V इंटू RT हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू CRT हो गया। N अपॉन V का मतलब क्या होता है, C कॉन्सेंट्रेशन। तो टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करके देना है। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए, T इज इक्वल टू P/CR होगा। प्रेशर कितना 1, कॉन्सेंट्रेशन कितना 1, R कितना 0.082। तो ये कितना आता है -12। तो -12 केल्विन पे आप लोगों को 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा 1 मोल पर लीटर का, एंड प्रेशर 1 atm रहेगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। देयर आर 6.02 इंटू 10 to the power 23 molecules each of nitrogen, oxygen and hydrogen which are mixed together at 760 mm and 273 Kelvin. The mass of the mixture in gram, मास ऑफ द मिक्सचर आप लोगों को निकाल के देना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा है। आपके पास है 6.02 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 to the power 22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 to the power क्या हो जाएगा 23। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ईच, बराबर है, ये मोल कंसेप्ट हो गया। हमें क्या कहता है, वेट निकालो। तो पहले वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है ना हमें। तो वेट ऑफ मिक्सचर मतलब क्या, तो पहले तो वेट ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि वेट ऑफ 0.1 मोल N2। सर 0.1 कहाँ से आया, ये देखिए इसका आंसर 0.12 होगा, 0.1 होगा, प्लस वेट ऑफ 0.1 मोल O2 प्लस वेट ऑफ 0.1 मोल H2, है ना। इन सब का वेट अगर आप लोग ऐड करते हैं तो यू विल गेट वेट ऑफ द मिक्सचर। तो वेट कैसे निकालते हैं,
तो वेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो मास अपॉन मोलर मास होता है ना, मास अपॉन मोलर मास। तो वेट कैसे निकालोगे? n इंटू मोलर मास। तो n कितना आपके पास? 0.1, तो 0.1 इंटू 28 नाइट्रोजन के लिए, प्लस 0.1 इंटू ऑक्सीजन के लिए 32, प्लस 0.1 इंटू 2 फॉर हाइड्रोजन। अब इनका एडिशन करके देखिए, यू विल ऑब्जर्व कि मिक्सचर का वेट होता है 6.2 ग्राम का। इस तरीके से इसे सॉल्व करके दिखाना था गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है देखिए तो, अ 4 dm क्यूब फ्लास्क containing nitrogen at 4 bar was connected to 6 dm cube flask containing helium at 6 bar। मतलब नाइट्रोजन के कंटेनर में 4 लीटर नाइट्रोजन 4 बार प्रेशर पे है, एंड हेलियम के कंटेनर में 6 लीटर हेलियम 6 बार प्रेशर पे है, एंड द गैसेस वेयर अलाउड टू मिक्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब। देन टोटल प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी। टोटल प्रेशर कैसे निकालते देखिए, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू दैट इज P1 V1 प्लस P2 V2, बराबर है, क्योंकि ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। नाउ P1 अगर हम लोग लेते हैं 4, तो नाइट्रोजन, ये कंडीशन नाइट्रोजन की, ये कंडीशन हेलियम की, तो 4 इंटू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, बराबर है, ये आता है 52। नाउ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो वॉल्यूम कितना है? ये 4 लीटर है, ये 6 लीटर है, तो 52/10 कितना आ जाएगा? 5.2 बार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। देन 77 का कहना क्या देखिए, टू गैस बल्ब्स A and B आर कनेक्टेड बाय अ ट्यूब हैविंग अ स्टॉप कॉक। मतलब देखिए इसकी कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर स्टॉप कॉक है, ये और ये है B। बल्ब A हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 100 ml, ये 100 ml कैपेसिटी का है, एंड कंटेन्स हाइड्रोजन। आफ्टर ओपनिंग द गैस फ्रॉम A टू द इवैक्यूएटेड बल्ब B, द प्रेशर फॉल्स डाउन बाय 40%। मतलब जब इसे हटाते हैं तो यहाँ से गैस यहाँ चली जाएगी, और इसका प्रेशर कितने से कम हो जाएगा? 40% से कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ द बी ये क्या होगा? तो हम लोग बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज P1 V1, तो PA VA इज इक्वल टू PB VB। नाउ ये क्या हो जाएगा? PA VA इज इक्वल टू 0.4 ऑफ PA। मैंने ऐसे लिखा, होगा कि नहीं होगा? आप लोग सोचिए, इंटू VB, क्योंकि इतने से कम हुआ 40%, मतलब क्या 40/100, राइट, तो 0.4। ना आपके पास अगर देखा जाए तो वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम है कितना है? 100, ये है 0.4 PA इंटू VB, तो यहाँ से VB कैलकुलेट होता है गाइज। अब VB अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों को मिलेगा 250, ये मिलेगा 250। ये आप लोग कैलकुलेशन का अरेंजमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है देखिए, अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स 200 ml लिक्विड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर में 1 मोल होता है, तब जाके उसे 1 मोलर कहते हैं। अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स 200 ml लिक्विड इन विच CO2 इज 0.1 मोलर। Suppose CO2 behaves like an ideal gas, the volume of the dissolved CO2 कितना होगा? मजेदार क्वेश्चन है। कोल्ड ड्रिंक की 200 ml की बोतल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर का है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आइडियली बिहेव करती है तो STP पे कितना वॉल्यूम
कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वॉल्यूम के पास पहुंच सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 200 ml, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये आप लोग फाइंड आउट करते हो बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों ऐसा, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है ये गाइस, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला और हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर होता है V इन सेंटीमीटर क्यूब और ml, तब जाके हम इसे 100 से मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करेंगे, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स 200 ml के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी है 0.1 एंड वॉल्यूम कितना है 200 ml पर लीटर। देखिए ये आ गया 1000 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर मिलेगा ये हो जाएगा 0.02। नाउ आप लोगों को ये पता चल गया कि 200 ml के अंदर कितने मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के 0.02। आपको इसका वॉल्यूम पूछा है ना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2, ये कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इतना लीटर होता है, कभी सुना होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोल्स कैसे होगा आप लोग जरा सोचिए, दैट इज नथिंग बट द 22.4 इंटू 0.02। इसका आंसर अगर देखें तो ये आप लोगों को मिलेगा 0.448 लीटर मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था गाइज। देन क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट NTP। एक गैस की वेपर डेंसिटी 11.2 है, उसी गैस का 11.2 ग्राम मास अगर आपके पास है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सोचिए। अब वेपर डेंसिटी है मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकलता है 2 इंटू VD, तो 2 इंटू 11.2 दैट इज 22.4 बराबर है। ये आ गया क्या इसका मॉलिक्यूलर मास। नाउ वॉल्यूम ऑफ 22.4 गैस, 22.4 ग्राम सब्सटेंस एट NTP, ये होता है 22.4 लीटर। देखिए अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखें तो इतना ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का कितना, देयरफॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, तो 1 ग्राम सब्सटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा फिर 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 1, ठीक है। सो देयरफॉर 11.2 ग्राम सब्सटेंस का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना हो जाएगा गाइस 11.2 लीटर होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। देन क्वेश्चन नंबर 80 का कहना क्या है ये भी चेक कर लीजिए। अ प्री वे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आंसर बहुत छोटा है। अ प्री वे मतलब पहले से वेट किया हुआ, प्री वे वेसल वॉज फिल्ड विथ ऑक्सीजन एट NTP एंड वे, ऑक्सीजन भरा उसका वेट किया, इट वॉज देन इवैक्यूएटेड खाली किया, फिल्ड विथ SO2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अगेन वे, मतलब SO2 गैस भरी फिर से वेट किया। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, नाउ वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, बराबर है ना। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जरा सोचिए। इनका रेशियो देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। अगर आप लोग इसकी बात करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये M1 बाय M2 बना देते हैं। नाउ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है गाइस 32 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब क्लियर है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/2 दैट ऑफ द SO2, बराबर ना, 1/2 ऑफ द SO2 हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 82 का क्या कहना है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, देखिए PV इज इक्वल टू NRT आप लोग पढ़ते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या, तो R इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा PV अपॉन NT, दैट इज PV इंटू N इनवर्स इंटू T इनवर्स, ये इसके डायमेंशंस है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अ क्लोज द वेसल कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये लीजिए क्लोज द वेसल आ गया, इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का इक्वल वॉल्यूम है एट अ प्रेशर ऑफ P, यहाँ पर प्रेशर है P। इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम द प्रेशर विल बी, देन द प्रेशर विल बी, प्रेशर क्या हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ पता है गाइस, क्या आप लोगों को ये पता है कि प्रेशर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, बराबर है। सो देयरफॉर जब इक्वल वॉल्यूम है तो ये अगर आधा निकल जाएगा, नाइट्रोजन आधा निकल जाएगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2, कितना हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, एट व्हाट प्रेशर, एट व्हाट प्रेशर मतलब प्रेशर निकालना है, at what pressure a quantity of a gas will occupy a volume 60 ml if it occupies a volume of 100 ml at a pressure of 720 mm, 720 mm पे 100 ml वॉल्यूम है, तो 60 ml किस प्रेशर पे ऑक्यूपाई कर सकती है। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप यूज करिए ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने, P2 V2 पढ़ा है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, P1, क्योंकि P2 V2 आपके पास है, तो P1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन V1। P2 कितना है, 720 mm का, वॉल्यूम कितना है 100 का, एंड V1 कितना है 60 का। तो ये कब आप लोगों को मिलेगा, तो ये मिलेगा जब प्रेशर 1200 mm Hg होगा, दैट इज P1 इतना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 89 का कहना क्या, देखिए एट STP 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स CO2, कितना CO2 देगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे डिकम्पोज होता है गाइस, ये जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है जिससे हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं एंड CO2, ठीक है, ये गैस रिलीज हो जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखते हैं तो ये होता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो आपको 22.4 लीटर, बराबर है 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि अगर आप लोग 1 ग्राम लेते हैं तो कितना मिलेगा, तो देयरफॉर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ये आप लोगों को कितना कार्बन डाइऑक्साइड देते हुए मिलेगा, तो 22.4/100 एंड ये हो जाएगा 0.224 लीटर। 90 को देखिए क्या कहता है, एट NTP डेंसिटी ऑफ ए गैस हुज मॉलिक्यूलर वेट इज 45, मॉलिक्यूलर वेट 45 है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 45/22.4, ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, आएगा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 91। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेशियो निकालना। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन, ये आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आप लोग लेते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2/32 एंड 2/32 मतलब कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। सोचिए गाइस होगा कि नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, देखिए
1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी विल वे। ऐसे क्वेश्चन अपने मूल कंसेप्ट में देखे होंगे। क्या आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम होता है, बराबर है ना। सो देयरफॉर 1 लीटर ऑफ O2 इसका कितना ग्राम रहेगा सोचिए। तो ये कितना बन जाएगा 32 डिवाइड बाय 22.4, ये ऑलमोस्ट 1.43 ग्राम आसपास आता है। ऐसे आप लोगों को इसे कैलकुलेट करके दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 95 का कहना क्या है वो चेक करिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, आप लोगों को रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए कहता है। आपके पास ऑप्शन है जिसके साथ भी वो मैच करेगा, आप लोगों को कंपेयर करके दिखाना है। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करते तो ये 2 है गाइस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम ये होता है 4, सबके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसका डिफ्यूजन का रेट निकालते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा, दैट इज 4/2। नाउ 4/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 1.4। सो देयरफॉर रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.4 टाइम्स, ये 1.4 होता है, 1.4 टाइम्स देन द रेट ऑफ हीलियम। ये ऐसा क्वेश्चन था, आप बाकी सबके साथ कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। 96 को देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 6 टाइम्स फास्टर देन गैस A, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके देखे हैं, बराबर है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ द A हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, R डिवाइडेड बाय 6R है, बराबर है, 6 गुना है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द 2 डिवाइडेड बाय MA। तो यहाँ से MA जब निकालोगे तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब 6 × 6 होगा, एंड ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। आने वाला आंसर कितना दिख रहा है, 72 होगा। एंड देन उसके बाद 97 का कहना क्या है ये भी चेक कर लीजिए। एट व्हाट प्रेशर विल अ क्वांटिटी ऑफ ए गैस विच ऑक्युपाइज 100 ml एट अ प्रेशर ऑफ 720 mm occupies a volume of 84 ml। क्वेश्चन का कहना फिर से देखिए, एट व्हाट प्रेशर a quantity of a gas which occupies 100 ml at a pressure of 720 पे वॉल्यूम कितना है 100 ml, ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 84 ml। 84 ml जब होगा तो प्रेशर कितना लगेगा, ऐसे आप लोगों को पूछा है। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड देयरफॉर P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो P1 V1 बाय V2। नाउ P1 अगर आप लोग P1 देखें तो ये कितना है 720 एंड यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 100 ml डिवाइडेड बाय 84। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो यू विल गेट फाइनल आंसर ऑफ 857.142 ATM। ठीक है, P2 ये कुछ ऐसा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 का कहना क्या देखिए, कंटेनर्स A एंड B, 2 कंटेनर है, हैव सेम गैसेस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ A आर ऑल ट्वाइस दैट ऑफ द B, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B ये क्या होगा। A एंड B कंटेनर है एंड आपको कहता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द A ये सारे के सारे डबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द B। तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B ये क्या होगा।
आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है एंड N इज इक्वल टू क्या होता है, तो PV अपॉन RT होता है। सो देयरफॉर NA की अगर बात करें तो NA एंड NB ये आप लोगों को रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो NA अपॉन NB इसका रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये P1V1 अपॉन क्या बन जाएगा, RT1 बराबर है, डिवाइडेड बाय, तो इसे ऊपर भेज देते हैं ना, तो ये हो जाएगा P2V2 यहाँ पर आ जाएगा, RT2 यहाँ पर रह जाएगा, तो RR तो कैंसिल हो गया। फिर आपको कहता है कि ये सारी चीज़ें डबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ द P इंटू ट्वाइस ऑफ द V डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ द T इंटू क्या हो जाएगा, T अपॉन PV। तो ये देखिए T के साथ T कैंसिल, PV के साथ PV कैंसिल, तो 2 2 4 4 बाई 2 ये कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 38.3 एट 300 केल्विन। इनके मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम मिक्सचर। 100 ग्राम मिक्सचर में NO2 के कितने मोल्स रहेंगे। सोचिए, अब अगर आपके पास वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 2 इंटू VD, किसका, मिक्सचर का, क्या हो जाएगा 2 इंटू 38.3। इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों को मिलेगा 76.6। ठीक है, तो सपोज करिए कि वेट ऑफ NO2 ये है x, तो वेट ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 ग्राम मिक्सचर है आपके पास, बराबर है। तो मैंने लिया NO2 का वेट x एंड वेट ऑफ N2O4 क्या ले लिया, दैट इज 100 माइनस x। तो फिर दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये है वेट ऑफ NO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46 प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस x डिवाइडेड बाय ये होता है 92, एंड ये आप लोगों को मिलता है 100 बाय 76.6। ठीक है, 100 बाय 76.6 ये आता है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये ऐसा होता है ट्वाइस x प्लस 100 माइनस x बाय 92। तो आपके पास इस इक्वेशन से x की वैल्यू मिलेगी कुछ ऐसे 20.10। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 ये क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 20.10, मोलर मास कितना है 46, करिए कैलकुलेट, ये आपको मिलेंगे 0.437। इस तरीके से कैलकुलेट करके देना था। अब क्वेश्चन नंबर 100 को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A cylinder of 5 liter capacity filled with air at NTP is connected with another evacuated cylinder of 30 liter। मतलब ये 5 लीटर का कंटेनर है, इसे जोड़ दिया 30 लीटर के कंटेनर के साथ। The resultant air pressure in both the cylinders will be। रिजल्टेंट एयर प्रेशर क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या डाटा मिलता है, P1 है क्या, P2 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, V1 कितना है 5, फिर V2 ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 30, क्योंकि 5 प्लस 30 दोनों में गैस फैल जाएगी, ये हो जाएगा 35। सर P2 है ही नहीं, P1 भी तो नहीं दिख रहा है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर कितना 760 mm होता है, ऑप्शन में देखे तो सब सारे के सारे सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 76। नाउ रिलेशनशिप क्या यूज करोगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, तो P2 इज इक्वल टू क्या P1V1 डिवाइडेड बाय V2, तो P1 76 है, V1 आपके पास 5 है एंड V2 कितना है 35। करिए, अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें तो यू विल गेट 10.8। यहाँ पर P2 आपको कितना मिलेगा 10.8 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए क्या कहता है। अ सर्टन मास ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 300 cc, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, at 27 डिग्री सेल्सियस and 620 mm pressure। The volume of this gas at 47 डिग्री सेल्सियस and 640 mm pressure क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आता है कि हम लोगों ने ये रिलेशनशिप को यूज़ करना पड़ेगा।
दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। एंड हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है गाइस, V2। तो पहले इक्वेशन बना लीजिए। तो V2 अगर फाइंड आउट करना है तो P1 V1 बाई T1 ये तो अपनी जगह पर है, ये यहाँ पर आ गया T2 एंड यहाँ पर आ गया P2। अब देखिए P1 पहली कंडीशन देखिए क्या कहता है, 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है, मतलब ये टर्म आपके पास पूरी तरीके से गिवन है। P1 620 है, V1 कितना है दैट इज 300 है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो जाता है 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन यहाँ पर आ गया। T2 47 डिग्री सेल्सियस। नाउ 47 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है 320 एंड अगर हम लोग P2 की बात करें तो यहाँ पर P2 कितना है 640 हमें लेना है। तो ये तो चला गया, कैंसल्ड हो गया। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन देखें तो ये देखिए ये डबल हो गया, मतलब इसका हाफ कितना 310, वॉल्यूम कितना रहेगा 310 cc, दैट इज इसे आप लोग ml भी कह सकते हो। देन 102 का कहना क्या है जरा देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज, ये इतनी डेंसिटी है 1.964 ग्राम पर लीटर एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर प्रेशर है यहाँ पर, mm में नहीं है। तो वो गैस कौन सी है, तो वो गैस कौन सी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले उसका मोलर मास निकालिए। आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। आप यहाँ से हम लोग मोलर मास के पास कैसे चले जा सकते हैं, आप लोगों को पता है कि ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा दैट इज PV इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास है इनटू RT। नाउ इसे फिर से अगर आप लोग रीअरेंज करते हो गाइस, तो इसे आप लोग कैसे रीअरेंज करेंगे जरा सोचिए। यहाँ पर मोलर मास की अगर बात करते हैं तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी W अपॉन V, ये हो गया RT, ये क्या हो गया P। अब इसे देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया डेंसिटी, तो DRT अपॉन P, है ना, DRT अपॉन P। तो डेंसिटी आपके पास गिवन है कितनी 1.964 ग्राम पर लीटर है। R यहाँ पर हम लोग R कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए R की जो वैल्यू आप लोग यूज़ करते हैं वो 0.082 लीटर ATM होता है ना, मतलब प्रेशर ATM में होगा एंड यहाँ पर लीटर होगा, तब यहाँ पर किस में है सेंटीमीटर में है। तो ऐसे केस में R की जो वैल्यू होती है ये हम लोगों को यूज़ करनी होती है 82.1, ठीक है। देन उसके बाद टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना है 76 है। अब 76 mm मतलब कितना, सॉरी सेंटीमीटर मतलब 1 ATM, ये ATM में है ना, ये ATM में R, सो देयरफॉर यूनिट कैंसिल होना चाहिए। तो इसका आंसर अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये होता है 44। तो मोलर मास अगर 44 है तो ये होती है गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है। अब 103 का कहना क्या है, देखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 4 dm³ ऑफ CO2 गैस आर डबल्ड। प्रेशर और टेम्परेचर डबल कर देते हैं किसका, 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का। देन ऐसे केस में वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ऐसे केस में वॉल्यूम क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप क्या यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ कंडीशन को अगर हम लोग समझते हैं तो आपके पास कंडीशन क्या है गाइज, अगर हम लोग P1 इंटू 4 देखते हैं तो डिवाइडेड बाय T1 होगा एंड यहाँ पर डबल करना है प्रेशर, है ना, तो ट्वाइस ऑफ P1 हो जाएगा। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर भी क्या करना है डबल, तो ट्वाइस ऑफ द T1 हो जाएगा। तो करिए कैलकुलेट, यहाँ से V2 आपको मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 104 का कहना क्या है, जरा ये भी चेक कर लीजिए। If the absolute temperature of an ideal gas become doubles and pressure becomes half,
द वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड बी। बराबर है, कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पर आप लोग जरा सोचिए, आपके पास क्या गिवन है। सपोज करिए मैं P1 को P मानता हूँ, V1 को V मानता हूँ एंड T1 को T मानता हूँ, तो P2 ये क्या है, P1 का आधा मतलब P/2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में V2 क्या होगा, जब T2 ये T1 का डबल है। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर अगर आप कंडीशन को देखें तो ये हो गया PV अपॉन T इज इक्वल टू PV2 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ T। क्यों 4 ऑफ T, यहाँ पर देखिए ये टर्म ये एक और टर्म है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से V2 फाइंड आउट करते हैं तो ये आपको 4 मिलता है। आंसर दोनों क्वेश्चन का सेम था, है ना, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्रेशर्स वगैरह चेंज करके दिखाना था। देन क्वेश्चन नंबर 105 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105 का कहना क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। द सैंपल ऑफ नियॉन गैस वुड बी हीटेड टू डबल ऑफ इट्स प्रेशर को डबल कराना है। इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू 15%, इनिशियल का 15% रिड्यूस हो गया एट अ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। गाइस अब इसकी कंडीशन देखिए, फिर से वही रिलेशनशिप आ रहा है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग इसे ना फर्स्ट टर्म मानते हैं, ये हो गया PV और T1 कितना है 348 केल्विन कर दिया मैंने इसका। नाउ प्रेशर क्या है, डबल, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ द P। वॉल्यूम आप लोगों को लेना कितना है, तो वॉल्यूम कितना रहेगा, V2 कितना रहेगा, तो V2 रहेगा 85 ऑफ द V डिवाइडेड बाय T2 इंटू 100, T2 इंटू 100। क्यों, क्योंकि देखिए 15% रिड्यूस कराना है तो बचेगा कितना भैया 85%, मतलब 85/100। तो यहाँ से अब T2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये मिलता है 591.6 केल्विन, जो कि आपको डिग्री सेल्सियस में अगर चाहिए तो ये 318.6 होता है, विच इज़ अराउंड टू 319 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जरा सोच समझ के कैलकुलेशंस को करना था। देन क्वेश्चन नंबर 107 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय 10%, इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ा के मतलब 10% बढ़ाना है इनिशियल वॉल्यूम को। द प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी, तो ऐसे केस में प्रेशर आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है एंड PV इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, कांस्टेंट होता है। तो रिलेशनशिप ऑब्वियसली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P2 फाइंड आउट करना है ना, तो P1 V1 डिवाइडेड बाय क्या V2, तो P1 V1 ये हो गया PV बराबर है एंड डिवाइडेड बाय V2। नाउ V2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1। क्यों, क्योंकि जब आप लोग इनिशियल से मतलब इनिशियल को अगर 10 मानते हैं 100 मानते हैं तो ये 10% से बढ़ गया 110 हो गया, 110/100, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में ये आपको मिलता है 0.09 ऑफ द P। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसे सॉल्व आउट करके देना था, क्योंकि यहाँ पर ये इतना रहेगा इंटू V रहेगा, राइट, इनिशियल वॉल्यूम का इतना। अब क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए क्या कहता है, इफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड N2 इन इक्वल अमाउंट हैव टोटल 1 atm प्रेशर, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का इक्वल अमाउंट का मिक्सचर है जिसका प्रेशर 1 atm है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है। क्या आप लोगों को पता है कि पार्शियल प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, होता है ना, इनटू टोटल प्रेशर। एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स, सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या, तो इसका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो इसका मोल 1 है, टोटल मोल्स कितने 2 लेते हैं, इक्वल मोल्स है ना, तो दोनों का 1 मोल ले लीजिए, तो टोटल मोल्स कितना 2, उसमें से नाइट्रोजन कितना 1,
इनटू टोटल प्रेशर कितना है 1, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया। अगर एटीएम में है तो आंसर यूनिट क्या देंगे, एटीएम देंगे। इतना ये सिंपल कैलकुलेशन भी था गाइज। अब क्वेश्चन नंबर 112 का कहना क्या है जरा वो भी देखिए। इफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग मास 100 किलोग्राम एंड 64 किलोग्राम, 2 मॉलिक्यूल, ए के 2 मॉलिक्यूल का वेट 100 kg है एंड बी के 2 मॉलिक्यूल का वेट 64 kg है, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 12 into 10 to the power minus 3, then what will be the rate of diffusion of the B? सोचो जरा, अगर हम लोग मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए ये कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100/2। सिमिलरली मास ऑफ बी ये क्या हो जाएगा 64/2। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का वेट 100 है, 2 मॉलिक्यूल का वेट 64 है। सो देयरफॉर ये इतना हो गया। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए कितना है 12 into 10 to the power minus 3। आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द बी, तो दोनों का रेशियो बनाइए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द ए, बराबर है। अब गाइस यहाँ पर अगर हम लोग मोलर मास निकालना चाहते हैं तो कैसे, तो दैट इज मास ऑफ बी इंटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मोल कंसेप्ट में पढ़ा। तो ये हो जाएगा एम बी इंटू एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर चला गया, तो ये देखिए एम बी कितना है 64/2 है, एम ए कितना है 100/2 है ना, 100/2। इससे सॉल्व करिए, ये 64/100 हो गया। ना ये 64/100 होता है तो आर ए अपॉन आर बी ये आप लोगों को मिलेगा 0.8, ये 0.8 मिलेगा। सो देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू आर ए इंटू 0.8। आर ए कितना है 12 into 10 to the power minus 3 into 0.8। इसे अगर आप लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर आपको मिलता है 15 into 10 to the power minus 3। अगर ये आंसर नहीं है तो आप लोग आंसर को रख लेंगे, पहले ही ऑप्शन पे होगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है अपने नोट्स में ए। अब 113 का कहना क्या है, देखिए गाइस ऐसा हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस एस दैट ऑफ द एक्स, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एक्स। आपको एक्स का क्या फाइंड आउट करके देना है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करके देना है। अब देखिए रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अमोनिया हो जाएगा। एंड रेट डबल है, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इतनी है, दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 17। ना इसे जब आप लोग बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 into 17 इज इक्वल टू एम एक्स दैट इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने बहुत न्यूमेरिकल में देखा है। देन क्वेश्चन नंबर 115 का कहना क्या है जरा देखिए, तो द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एट NTP, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स डेंसिटी विल बी 14, कंसिडर दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर एंड डेंसिटी का रिलेशन क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, d1 T1 इज इक्वल टू क्या होता है d2 T2। सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू d1 T1 डिवाइडेड बाय क्या d2। नाउ आपके पास d1 कितना है 16 है, T1 इतना ही है NTP, एंड d2 कितना करना है आपको 14 करके देना है। तो इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 312 केल्विन, जिसका मतलब होता है 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस होता है T2। अब क्वेश्चन नंबर 116 को देखिए, 500 ml ऑफ अमोनिया कंटेन्स 6 into 10 to the power 23 molecules at STP. How many molecules are present in 100 ml of CO2 at STP? 500 ml अमोनिया में उतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर 100 ml CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये आप लोगों को पूछा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो यूज करेंगे, दैट इज P1 V1 डिवाइडेड बाय N1
RT होता है, ये रिलेशनशिप आप लोगों को पता है, इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N2 RT हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए RT ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है राइट, तो P एंड P हो गया, तो V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 मिला गाइस। तो पहले N2 फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ पर रिलेशनशिप देखिए, V1 500 है, इसमें कितना 500 ml में 1 बराबर है नंबर ऑफ मोल्स, एंड यहाँ 100 ml में कितने N2 होंगे, ये आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्योंकि वो देखिए 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल होता है, आ गया 1 मोल। तो यहाँ पर N2 अगर आप लोग फाइंड आउट करते तो ये आता है 1/5। नाउ 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते। सो देयरफॉर 1/5 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 1/5 मोल्स के अंदर डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा नियर अबाउट 1.2 × 10⁻23। ये भी न्यूमेरिकल देखिए गाइस मोल कंसेप्ट से आया हुआ है ना, ये मोल कंसेप्ट से आया हुआ न्यूमेरिकल है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 का कहना क्या है, इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स, इक्वल मासेस, ठीक है, इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर आपको फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ द प्रेशर है, तो पहले मोल फ्रैक्शन तक पहुँचना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन तक पहुँचने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 117 में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, दैट इज X ऑफ O2। तो ये क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये W/32, ये W/32 प्लस क्या है इसके साथ क्या है मीथेन, तो ये होता है W/16। सपोज करिए कि मैंने ले लिया इक्वल मास मतलब 1, तो ये 1/32 बाय 1/32 प्लस 1/16, इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 1/3। नाउ टोटल प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो टोटल प्रेशर को अगर P मानते हैं, सपोज करिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, तो 1/3 × P, दैट इज क्या हो जाएगा P/3 बनेगा ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं, क्या कहता है, नाइट्रोजन इज फाउंड इन अ लीटर फ्लास्क अंडर 100 किलो पास्कल, एक फ्लास्क में 1 लीटर कैपेसिटी है, 100 किलो पास्कल पे नाइट्रोजन मिलता है, एंड ऑक्सीजन इज फाउंड इन अनदर 3 लीटर फ्लास्क अंडर 320 किलो पास्कल प्रेशर। इफ 2 फ्लास्क आर कनेक्टेड देन द रिजल्टेंट प्रेशर इज, दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, ये आपको सोचना है। पहले तो दोनों के पार्शियल प्रेशर्स को निकालना पड़ेगा, बराबर ना। टोटल वॉल्यूम देखिए, टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 1 + 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। नाउ इफ मैं कंडीशन डालता हूँ कि इफ P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर, तो इन द मिक्सचर P1 क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है नाइट्रोजन के कंटेनर में, 100 किलो पास्कल का, ठीक है, P यहाँ पे हो गया 100 किलो पास्कल हो गया। देन वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, V है, एंड टोटल वॉल्यूम कितना V1 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है P1, बराबर ना, इसका पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा ना, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो PV इज इक्वल टू P1 V1 का कंसेप्ट अप्लाई करिए, तो 100 × 1 इज इक्वल टू P1 × 4, तो P1 इज इक्वल टू 25 आ गया। सिमिलरली इफ P2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द मिक्सचर, तो ऐसे केस में इसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई करिए, ये इक्वेशन ऑक्सीजन का प्रेशर आपको कितना मिलता है, 320 है, बराबर ना, 320, वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग P2 देखते हैं तो P2 फाइंड आउट करना है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम तो ही है आपके पास, दैट इज
P2 अगर आप लोग कैलकुलेट करते तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा 240। तो अगर टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो टोटल प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 240 प्लस 25 कितना, 265 किलो पास्कल का प्रेशर इस मिक्सचर में रहेगा कि नहीं रहेगा, अब खुद सोच लीजिए। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 120, ये आप लोगों ने देखा है, बहुत बार सॉल्व किया है ऐसे। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। रेशियो ऑफ रेट पूछ रहा है ना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मीथेन, तो ये क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम होगा। देखिए कितना आएगा, मोलर मास ऑफ मीथेन 16 होता है, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 होता है, तो स्क्वायर रूट 4 मतलब कितना, 2 आ गया, 2s/1 कह सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है, ए एंड बी आर आइडियल गैसेस। ए एंड बी क्या है, आइडियल गैसेस है। द मॉलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1.4। मॉलिकुलर वेट का रेशियो कितना है, 1.4 का है। द प्रेशर ऑफ ए गैस मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वेट्स ऑफ ए एंड बी इज P। दोनों में इक्वल मास अगर मिलाते हैं तो उसका प्रेशर कितना है, P है। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन द मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर के समान अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 117 को सॉल्व करके देखा था, बिल्कुल उसी के समान आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करता हूँ तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब देखिए आपको पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, बी का, तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, बी का। टोटल प्रेशर कितना है, पी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए इनका जो मॉलिकुलर वेट का रेशियो है वो है 1:4 का, 1.4 नहीं, ये है 1:4 का। तो इसका मतलब मोल्स की अगर बात करें तो 1:4 के रेशियो में है। तो टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल मोल्स की अगर बात करते हैं तो टोटल मोल्स आपके पास 5 है। मोल्स ऑफ बी कितने हो गए, मोल्स ऑफ बी ये हो जाएगा 4 एंड मोल्स ऑफ ए कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये टर्म आपको मिल गई, दैट इज 1/5। तो 1/5 इंटू पी मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, P/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 126 का कहना क्या, देखिए अ गैसियस मिक्सचर वेयर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल्स ऑफ CO एंड N2 इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू 1 atm द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सचर क्या होगा। आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर। तो नाइट्रोजन का पहले तो मोल फ्रैक्शन भी आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नाइट्रोजन का मोल एंड टोटल मोल। तो यहाँ पर मोल्स कैसे इक्वल, तो 1 + 1, तो नाइट्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो ये आ गया 0.5। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन is equal to 0.5 into total pressure, that is what 0.5 atm। अगर atm में ऑप्शंस होंगे तो आएगा। कुछ इस तरीके से इसे कैलकुलेट करके देना था गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 127 का कहना क्या, देखिए अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर 1.5 bar। इफ द बबल राइजेस टू द सरफेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 bar, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द बबल। मतलब बबल के वॉल्यूम के साथ क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपको मिल रही है तो ये है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या है T2। नाउ इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना है 1.5, इनिशियल वॉल्यूम V पता नहीं हमें,
कितने टेम्परेचर पे है गाइस, 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। देन फाइनल प्रेशर कितना 1 हो रहा है एंड वॉल्यूम क्या पता नहीं V2, यही तो फाइंड आउट करना है। एंड T2 कितना है, तो T2 आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है मतलब 298 केल्विन है। तो यहाँ जब आप V2 का रिलेशनशिप निकालते हैं तो ये होता है 1.55 टाइम्स ऑफ द V, मीन्स वी कैन से दैट कि जो V2 है ये ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, है कि नहीं। कुछ इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होता है। गाइस अब 128 की तरफ चलते हैं। 128 के लिए हो जाएगा इतने में, देखते हैं क्या है कहना। What will be the partial pressure of helium and oxygen, दोनों का partial pressure निकाल के देना है। If 20 ml of helium at 0.66 atm and 400 ml of oxygen at 0.52 atm pressure are mixed in 400 ml vessel at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर बेसिक रिलेशनशिप से हम लोग जाते हैं। वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT होता है एंड N इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो PV अपॉन RT हो जाता है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या होंगे, तो प्रेशर कितना है 0.66 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 डिवाइडेड बाय RT, टेम्परेचर दोनों में सेम है, R तो कांस्टेंट है। एंड हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएगा फिर, तो O2 के लिए प्रेशर कितना है 0.52 इंटू वॉल्यूम कितना है 400 डिवाइडेड बाय ये भी क्या हो गया RT हो गया। नाउ वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT है, तो P इज इक्वल टू क्या, तो सर P इज इक्वल टू NRT मतलब टोटल मोल्स अपॉन क्या V होता है। तो यहाँ पर देखिए N का मतलब N हेलियम प्लस N ऑक्सीजन होगा, बराबर है, इंटू RT डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना 400, क्योंकि 400 लीटर कंटेनर में लिया हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखिए 0.66 इंटू 200 प्लस 0.52 इंटू 400, बराबर है, डिवाइडेड बाय 400, ये टोटल प्रेशर आ गया। तो यहाँ पर पहले आपको निकालना पड़ेगा x ऑफ हेलियम, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जब तक नहीं निकलता तब तक पार्शियल प्रेशर नहीं निकलता। तो x ऑफ हेलियम दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इससे अगर आप लोग देखें तो ये है 0.66 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.66 इंटू 200 प्लस दैट इज 400 इंटू 0.52, ये आपको मिलेगा XE, बराबर है। अब इसका अगर आप लोग XHE को देखें तो ये होता है 132 डिवाइडेड बाय 132 प्लस 208 है, ये इनके आंसर्स हैं। सो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ हेलियम निकल जाएगा, दैट इज x ऑफ हेलियम इनटू टोटल प्रेशर। तो x ऑफ हेलियम को अगर आप लोग देखते हैं तो ये 132 डिवाइडेड बाय 340 हो गया, एंड इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये 400 है एंड इसका सम होता है 340, तो ये कैंसिल हो जाएगा गाइस। इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये होता है 0.33। इसी तरीके से जब आप लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को ये मिलेगा 0.52। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, क्या करना पड़ेगा, x निकाल कर देखिए एंड इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन अमाउंट ऑफ द क्लोरीन एक्सर्ट लीस्ट प्रेशर इन अ वेसल ऑफ अ कैपेसिटी 1 लीटर एट 273 केल्विन। आपके पास ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे कम प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा है, बराबर है। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो सब में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन इसे अगर देखें तो ये होता है 71 ग्राम पर मोल, तो 0.0355 ग्राम इज इक्वल टू आपको मिलता है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स, ये मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन होगा 0.0071 ग्राम, ये आपको मिलता है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, राइट, एंड 6.023 इंटू 10 टू द पावर -21
मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 0.01 मोल एंड 0.02 मोल ऑलरेडी दिया है, तो सबसे कम जहाँ पर होंगे वहीं पर आप लोगों को कम प्रेशर मिलेगा। दैट इज आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन होगा ये ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 130 का कहना क्या है, देखिए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 एट अ प्रेशर 0.4 atm। 20 लीटर का कंटेनर है, 400 केल्विन पे है, उसमें CO2 है कितने प्रेशर पे, 0.4 atm पे। एंड एन एक्सेस ऑफ SRO मतलब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड निग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। ये आने वाले लेसन में आप लोगों को पता चलेगा कि सॉलिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम क्यों नहीं लेते। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 will attain its maximum value will be। आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फाइंड आउट करने के लिए कहा है ना। तो इसमें हमें क्या क्या चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे, देखिए सबसे पहले तो PV इज इक्वल टू nRT होता है तो PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर 0.4 है CO2 के लिए, वॉल्यूम कितना है 20 का है, एंड अगर हम लोग n मोल्स ऑफ CO2 की बात करते हैं तो ये R है एंड टेम्परेचर कितना है 400 है गाइस। तो यहाँ से n मोल्स ऑफ CO2 की अगर बात करें तो आप लोगों को ये आंसर मिलता है 0.2 बाय R, दैट इज इनिशियल मोल्स है ना, इनिशियल मोल्स ऑफ CO2 मतलब इतना जो CO2 है उसके अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट है एट द टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। नाउ आफ्टर रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम, आफ्टर रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम आता कैसे है इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन होती है ये स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है, ये सॉलिड है तो आपको देता है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड होता है एंड यहाँ पर मिलता है CO2 गैस। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर आपको मिलेगा वो सिर्फ CO2 का होता है, इसलिए Kp दिया हुआ है 1.6 atm, ये हो जाता है प्रेशर ऑफ द CO2। क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ द CO2। तो फिर सेकेंड कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज P2V2 इज इक्वल टू nRT। देखिए P2 कितना है 1.6 है, V2 फाइंड आउट करना है, बराबर है ना, मैक्सिमम वैल्यू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर n की बात करें तो n कितना मिला आपको 0.2 बटा R इंटू ये R है एंड टेम्परेचर कितना है 400 है। तो यहाँ से V2 अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है 5 लीटर। इस तरीके से इन्हें सॉल्व करके देना था।